नमस्कार, मैं श्वेता और आप सभी को द इंडिया मूव्स की फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, सिर्फ रोशनी और पटाखों का त्योहार नहीं है। ये असल में अच्छाई की बुराई पर जीत, रोशनी के अंधकार पर विजय और सच्चाई की झूठ पर जीत का उत्सव है। बच्चों के लिए तो ये त्योहार किसी जादू से कम नहीं। हर गली मोहल्ला जगमगा उठता है, घरों में मिठाइयों की खुशबू फैलती है और रंग बिरंगे रंगोलियों से चौखट सज जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस खूबसूरत त्योहार के पीछे कितनी कहानियां छुपी हैं, जो हमें जिंदगी के बड़े सबक सिखाती है? चलो आज इन्हीं दिवाली की कहानियों को आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए भी है। सबसे मशहूर कहानी है भगवान राम की, जो रामायण से जुड़ी है। जब राम जी को उनके पिता राजा दशरथ ने वनवास दिया तो उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। जंगल में रहते हुए रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद राम जी ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया और अंत में जीत हासिल की। जब वे अयोध्या लौटे तो लोगों ने पूरे नगर में दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। इस कहानी का मतलब बच्चों के लिए ये है कि साहस, सच्चाई और भलाई हमेशा जीतती है, चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों ना हो। अब आती है माँ लक्ष्मी की कथा। जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसी से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी। दिवाली के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी उनके घर आए। लेकिन बच्चों के लिए यहाँ एक खास सीख है। सच्चा धन सिर्फ पैसे में नहीं होता, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और साफ दिल में छिपा होता है। अगर हम अच्छे कर्म करें और दूसरों की मदद करें तो वही असली समृद्धि है। इसके बाद आती है भगवान कृष्ण और नरकासुर का प्रसिद्ध प्रसंग। नरकासुर एक राक्षस था जो लोगों को सताता था और सब में डर फैलाता था। भगवान कृष्ण ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से उसका अंत किया और लोगों को आजादी दिलाई। इस जीत को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है, जो दिवाली से एक दिन पहले होती है। इस कहानी का सबक है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, भले ही वो कठिन क्यों ना लगे। हिम्मत और न्याय की भावना सबसे बड़ी ताकत होती है। एक और दिलचस्प कहानी है पांडवों की वापसी की, जो महाभारत से जुड़ी है। पांडवों को 12 साल के लिए राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन जब वे वापस लौटे तो लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। ये दिवाली की तरह ही था, सच्चाई और न्याय की वापसी का उत्सव। बच्चों के लिए इसे सीख मिलती है कि धैर्य, एकता और विश्वास से हर मुश्किल वक्त को पार किया जा सकता है। अब चलते हैं सिख परंपरा की ओर, जहां दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु हरगोबिंद जी को मुगल बादशाह जहांगीर ने कैद कर लिया था, लेकिन जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने कहा कि जब तक बाकी 52 राजाओं को भी नहीं छोड़ा जाएगा वे बाहर नहीं जाएंगे। आखिरकार सबको आजादी मिली और उस दिन दिवाली मनाई गई। हम सबके लिए इससे सीख है, असली आजादी वही है जो सबके लिए हो, सिर्फ अपने लिए नहीं। दया, मदद और निडरता से ही अंधेरे में रोशनी फैलती है। अब बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में भी दीपावली का खास महत्व है। इस दिन भगवान महावीर ने मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की थी। उनके अनुयायी दिवाली के दिन ध्यान, प्रार्थना और दान करते हैं। ये हमें सिखाता है कि सच्ची रोशनी भीतर से आती है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और सच बोलते हैं, तभी हम असली खुशी पा सकते हैं। तो जब आप दिवाली मनाओ तो सिर्फ पटाखे और मिठाइयों तक सीमित मत रहो। दिए जलाओ, लेकिन अपने दिल में भी रोशनी भरो। राम जी की तरह सच्चाई का साथ दो, लक्ष्मी जी की तरह मेहनत और स्वच्छता की आदत डालो, कृष्ण जी की तरह साहसी बनो, पांडवों की तरह धैर्य रखो, गुरु हरगोबिंद जी की तरह दूसरों की मदद करो और महावीर की तरह शांति और सच्चाई अपनाओ। दिवाली का असली मतलब यही है, अंधकार को मिटाना, चाहे वो बाहर का हो या भीतर का। जब आप दिया जलाओगे तो याद रखना कि सबसे चमकदार रोशनी तुम्हारे दिल की होती है। तो बताओ, इस बार आप अपनी दीपावली सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स नहीं बल्कि फेस्टिवल ऑफ राइट्स यानी सही काम करने वाला त्योहार बनाओगे या नहीं?